महारानी सुलोचना ने मुंह फेर लिया। राधा ने नीलिमा के कान के करीब आकर कहा, अलविदा नीली, अब तुम कभी वापस नहीं आओगी। यह महल अब सिर्फ मेरा है और देव सिंह भी सिर्फ मेरे होंगे। घोड़े तेजी से दौड़ने लगे। नीलिमा की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन हरि ने उसके कंधे पर बैठते हुए कहा, रो मत राजकुमारी, मैं तुम्हारे साथ हूं हमेशा। घंटों तक घोड़े चलते रहे, महल से दूर, गांवों से दूर, खेतों से दूर, और फिर सिर्फ पहाड़ थे, सिर्फ अंधकार, जंगली जानवरों की दहाड़, पक्षियों की चीख, हवा की सरसराहट। सूरज डूब गया, रात अंधेरी हो गई। एक भयानक सुनसान जगह में, जहां केवल जंगली जानवर, सांप और अंधकार था। नीलिमा रोने लगी, फूट फूट कर रोने लगी। उसका शरीर कांपने लगा। हरि ने अपने पंखों से नीलिमा के आंसू पोंछे। डरो मत नीलिमा, मैं तुम्हारे साथ हूं, हम दोनों मिलकर यहां रहेंगे। रात बहुत लंबी थी। नीलिमा एक पुराने टूटे फूटे खंडहर में छिपी हुई थी। शायद यह कभी कोई मंदिर था, अब सिर्फ खंडहर रह गया था। दीवारें मिट्टी और काई से ढकी हुई थीं, छत जगह जगह से टूटी हुई थी, लेकिन अंदर एक छोटी सी जगह थी जहां बारिश नहीं आती थी। नीलिमा ने सूखे पत्तों का एक बिस्तर बनाया। उसकी पोटली में जो सूखा खाना था वह भी ठीक नहीं था। बासी रोटी, कुछ दाल और एक बोतल पानी। हरि ने कहा, आज रात यहीं रहो नीलिमा, कल हम देखेंगे कि क्या किया जाए। नीलिमा ने थोड़ी सी रोटी खाई, बहुत कम, क्योंकि उसे नहीं पता था कि यह खाना कितने दिन चलेगा। फिर वह सूखे पत्तों पर लेट गई, लेकिन नींद नहीं आई। बाहर से जंगली जानवरों की आवाजें आ रही थीं, एक बाघ की दहाड़, सियारों की चीख, हवा में अजीब सी सरसराहट। नीलिमा का दिल तेजी से धड़कने लगा। हरि ने पूरी रात जागकर नीलिमा की रक्षा की। वह खंडहर की खिड़की पर बैठा रहा। अगर कोई जानवर आने की कोशिश करता तो हरि उसे भगा देता। जब सुबह की पहली किरण खंडहर में प्रवेश की तो नीलिमा की आंखें खुलीं। सुबह को नीलिमा ने अपने चारों ओर देखा। टूटी दीवारें, अंधकार और बस अकेलापन। लेकिन जब उसने खंडहर से बाहर निकलकर देखा तो सब कुछ अलग था। जंगल उतना डरावना नहीं लगा। आसमान में नीले नीले बादल थे, हवा में ताजगी थी, पक्षियां गीत गा रहे थे। हरि ने कहा, देखो नीलिमा, यह जंगल सिर्फ डरावना नहीं है, यह बहुत सुंदर भी है। नीलिमा ने इधर उधर देखा। दूर एक छोटी सी झील दिख रही थी। पानी बेहद साफ और ठंडा था। चारों ओर विभिन्न तरह के फूल खिले हुए थे, कई तरह के पेड़ थे। नीलिमा ने झील के पास जाकर पानी पिया, उसका चेहरा धोया, और तभी उसे कुछ दिखा। एक सुंदर हिरणी झील के पास आई। उसकी आंखें बड़ी और मासूम थीं। नीलिमा ने धीरे धीरे अपना हाथ आगे बढ़ाया। हिरणी को डर नहीं लगा। वह नीलिमा के करीब आ गई। नीलिमा ने उसे प्यार से सहलाया। तुम्हारा नाम क्या है? नीलिमा ने पूछा। हरि ने कहा, जानवर हमारी बातें सुनते हैं। नीलिमा, तुम उसका नाम रख दो। नीलिमा ने कहा, तुम्हारा नाम है मिश्रा? मेरी प्रिय हिरणी। उस दिन से मिश्रा और नीलिमा अच्छे दोस्त बन गए। धीरे धीरे नीलिमा के जंगल में और भी दोस्त हो गए। एक खरगोश जिसका नाम वह चंचल रखती थी, वह हमेशा उछलता कूदता और नीलिमा को हंसाता। एक लंगूर जिसका नाम बलराम था। बलराम बहुत मजबूत था और नीलिमा की रक्षा करता। और कई तरह के पक्षी। हरि कहता, देखो नीलिमा, जंगल तुम्हारी दोस्ती स्वीकार कर रहा है क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है। नीलिमा ने पहली बार महसूस किया कि वह अकेली नहीं है। महल में उसके परिवार ने उसे नकार दिया था, लेकिन यहाँ जंगल में ये जानवर उसे स्वीकार कर रहे थे। नीलिमा ने एक खंडहर को घर बना दिया। उसने फूलों के पौधे लगाए, उसने सब्जियों के बीज बोए, उसने पक्षियों के लिए दाना डालने की जगह बनाई। धीरे धीरे वह टूटा फूटा खंडहर एक सुंदर घर बन गया। एक पूरा महीना बीत गया। नीलिमा जंगल में रहने की आदी हो गई थी। सुबह वह जल्दी उठती, झील पर जाती, नहाती, फिर पक्षियों को दाना देती। दिन में वह जंगल में घूमती, फल तोड़ती, सब्जियां खोदती। शाम को वह अपने घर लौटती। हरि, मिश्रा, चंचल और बलराम सब उसके साथ रहते। एक रात हरि ने एक मीठा गीत गाया। अंधेरी रात में भी तारे चमकते हैं, दुख के बादलों में भी खुशी की बूंदें बरसती हैं। जो दिल से साफ हैं उन्हें भगवान साथ देते हैं। हर मुश्किल के बाद एक नई सुबह आती है।
नीलिमा ने मिश्रा के कंधे पर सिर रख दिया। एक दिन जब नीलिमा झील के पास पानी भर रही थी, मिश्रा अचानक घबराकर भागी। हरि चिल्लाया, नीलिमा, खतरे की आवाज है, दौड़ो। नीलिमा दौड़ी। दूर के जंगल में एक बड़ा सा पेड़ गिरा हुआ था और उसके नीचे एक बूढ़ा आदमी फंसा हुआ था। वह घायल था, उसके माथे पर खून था, उसकी टांग टूटी दिख रही थी। नीलिमा का दिल करुणा से भर गया। उसने बलराम को बुलाया। दोनों मिलकर पेड़ को हटाने की कोशिश करने लगे। आखिरकार बलराम की ताकत से पेड़ हटा। नीलिमा ने अपने कपड़ों का एक टुकड़ा फाड़ा और बूढ़े आदमी के घावों पर बांध दिया। उसने उसे धीरे से अपने घर तक ले जाया। जब बूढ़े आदमी को होश आया तो नीलिमा उसके सिरहाने बैठी थी। कहां हूं मैं? बूढ़े आदमी ने पूछा। आप जंगल में हैं, नीलिमा ने कहा। आप गंभीर रूप से घायल थे, मैंने आपकी मदद की है। बूढ़े आदमी की आंखें खुल गईं। उसने नीलिमा को देखा, उसके नीले काले चेहरे को देखा, उसकी पीड़ा भरी आंखों को देखा। तुम कौन हो? बूढ़े आदमी ने पूछा। मैं नीलिमा हूं, एक राजकुमारी, या कम से कम मैं एक बार था, नीलिमा ने कहा। अब मैं बस एक अकेली लड़की हूं जो इस जंगल में रहती हूं। बूढ़ा आदमी एक संत था, उसका नाम था ऋषि ध्रुवदर्शी। ऋषि ने गहराई से नीलिमा को देखा। उन्होंने कहा, बेटा, तुम कोई साधारण लड़की नहीं हो। मैं तुम्हारे दिल में एक दिव्य शक्ति देख रहा हूं जो तुम्हें खुद पता नहीं है। दिव्य शक्ति? नीलिमा ने आश्चर्य से पूछा। मैं तो बस एक बदसूरत लड़की हूं, ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा। सुंदरता और बदसूरती सिर्फ माया है। मैं तुम्हें एक विशेष आशीर्वाद देता हूँ। अब से जो भी तुम्हें सच्चे दिल से देखेगा वह तुम्हारी असली सुंदरता देख सकेगा। तुम्हारा रंग तो वैसा ही रहेगा, लेकिन जो दिल से देखेगा उसे तुम्हारी आत्मा की रोशनी दिखेगी। और एक दिन जब सच्चा प्रेम तुम्हें मिलेगा तब तुम्हारी बाहरी सुंदरता भी खिल जाएगी, क्योंकि सच्चा प्रेम सब कुछ बदल देता है। महीनों बीत गए। महल में देव सिंह नीलिमा को नहीं भूले। उन्हें महसूस हो गया था कि नीलिमा के साथ कुछ गलत हो गया है। उन्होंने महाराज से पूछा, महाराज वीरेंद्र, राजकुमारी नीलिमा कहाँ है? मैं उन्हें कई दिनों से नहीं देख रहा हूँ। महाराज वीरेंद्र घबरा गए। वह दूर एक आश्रम में है, इलाज के लिए। महाराज ने झूठ बोला, लेकिन एक बूढ़े माली ने देव सिंह को सच बता दिया। राजकुमार, नीलिमा को जंगल में छोड़ दिया गया है। महाराज और महारानी उसे भूल चुके हैं। देव सिंह को गुस्सा आ गया। वह तुरंत महाराज के पास गए। महाराज, आपने नीलिमा को कहां भेजा है? मुझे सच्चाई बताइए। महाराज सहम गए। वह एक अभिशाप थी। ज्योतिषी ने कहा था कि उसकी मौजूदगी से राज्य को खतरा होगा। देव सिंह को समझ आ गया, यह सब राधा की साजिश थी। देव सिंह तुरंत अपने 2 विश्वस्त सैनिकों को लेकर नीलिमा को खोजने निकल पड़े। दिनों तक देव सिंह जंगलों में भटकते रहे। गहरे जंगल, पहाड़, घाटियां। कई बार उन्हें लगा कि अब नीलिमा को खोज पाना संभव नहीं है। लेकिन एक दिन दोपहर को जब देव सिंह थके हुए थे, तभी मिश्रा, हिरणी, उनके सामने आई। मिश्रा ने उन्हें अपने पीछे आने का इशारा किया। देव सिंह को अजीब लगा कि एक हिरणी इंसान को इशारे दे रही है, लेकिन वह मिश्रा के पीछे चल पड़े। मिश्रा उन्हें एक खंडहर तक ले गई। जब देव सिंह ने खंडहर को देखा तो उन्हें पता चल गया कि कोई भाग्यशाली इंसान यहां रहता है। खंडहर फूलों से सजा हुआ था, साफ सुथरा था, प्रेमपूर्ण था। तभी खंडहर से नीलिमा बाहर निकली। वह फूलों की माला लिए हुए थी। जब उसने देव सिंह को देखा तो वह चौंक गई। उसने तुरंत अपना चेहरा ढकने की कोशिश की, लेकिन देव सिंह ने कहा, राजकुमारी नीलिमा, मैं आखिरकार आपको ढूंढ पाया। नीलिमा हैरान रह गई। आप मुझे कैसे ढूंढ पाए? उसने पूछा। मैंने सुना कि आपको जंगल में छोड़ दिया गया है। मैं आपको वापस लेने आया हूं। नीलिमा के आंसू निकल आए। लेकिन मैं काली हूं, बदसूरत हूं, कोई मुझे चाहता नहीं। आप बाहर से काली हो सकती हैं, लेकिन भीतर से आप सबसे ज्यादा सुंदर हैं और मैं आपसे प्रेम करता हूं। नीलिमा को विश्वास नहीं हुआ। आप मुझसे प्रेम करते हैं? उसने पूछा। हाँ, ये देव सिंह ने कहा, और मैं आपको अपनी रानी बनाना चाहता हूं। हरि ने खुशी से चहचहाया। मिश्रा ने अपना सिर नीलिमा के कंधे पर रगड़ा जैसे आशीर्वाद दे रही हो। चंचल और बलराम भी खुश थे। अगली सुबह देव सिंह और उनके सैनिकों के साथ नीलिमा चंद्रनगर महल की ओर चल पड़ी। हरि उसके कंधे पर था। जब देव सिंह और नीलिमा महल के दरवाजे पर पहुंचे तो पूरा दरबार अवाक रह गया। महाराज वीरेंद्र, महारानी सुलोचना और राधा सब चौंक गए।
देव सिंह ने गुस्से से कहा, महाराज, आपने राजकुमारी नीलिमा के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। मुझे पता चल गया है कि सब कुछ झूठ था। नीलिमा कोई अभिशाप नहीं है, यह राधा की साजिश थी। पूरे दरबार में हंगामा मच गया। लोग एक दूसरे को देखने लगे। देव सिंह ने कहा, मैं राजकुमारी नीलिमा से विवाह करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि सच्चाई सामने आए। हरि अचानक बोल पड़ा, यह सब राधा और उसकी दासी की साजिश है। पंडित शर्मा को पैसे देकर झूठ बुलवाया गया था। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। महाराज वीरेंद्र को अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्होंने पंडित शर्मा को बुलवाया। डर के मारे पंडित को सब कुछ स्वीकार करना पड़ा। हाँ महाराज, मैंने झूठ बोला था। राधा ने मुझे सोना दिया था और कहा था कि मैं यह झूठ बोलूं। राधा का चेहरा पीला पड़ गया। महाराज वीरेंद्र ने राधा और उसकी दासी को दंड का आदेश दिया। तुम दोनों को 1 साल के लिए महल के एक अंधेरे कमरे में कैद किया जाता है, बिना किसी सुविधा के। राधा रोने लगी, लेकिन किसी ने उस पर दया नहीं की। पंडित शर्मा को भी राज्य से निकाल दिया गया। विवाह का दिन आ गया। महल को फूलों से सजाया गया था। हजारों लोग आए थे। नीलिमा को एक सुंदर लाल साड़ी पहनाई गई थी। हीरों के गहने पहनाए गए थे, लेकिन उसका रंग अभी भी नीला काला था। पंडित मंत्र पढ़ रहे थे। महाराज वीरेंद्र खड़े थे। वे अब नीलिमा को स्वीकार कर चुके थे, लेकिन दिल में अभी भी पश्चाताप था। महारानी सुलोचना भी मौजूद थीं। वे भी अपनी गलती को समझ चुकी थीं। देव सिंह खुशी से मुस्कुरा रहे थे। जब देव सिंह ने नीलिमा के गले में मंगलसूत्र पहनाया, तभी कुछ अजीब हुआ। अचानक आसमान में बिजली चमकी। एक तेज रोशनी पूरे महल में भर गई। इतनी तेज रोशनी कि सब लोग अपनी आंखें बंद कर लिए। जब रोशनी कम हुई और लोगों ने अपनी आंखें खोली, तो पूरा दरबार अवाक रह गया। नीलिमा का रंग पूरी तरह बदल चुका था। वह अब नीली काली नहीं था। उसका रंग अब दूध जैसा गोरा था, जिस पर एक सुनहरी चमक थी। उसकी आंखें अब बड़ी और तारों जैसी चमकदार थीं। उसके बाल लंबे, घने और रेशमी हो गए थे। हरि ने खुशी से चहचहाया। यह ऋषि ध्रुवदर्शी का आशीर्वाद था। उन्होंने कहा था कि जब सच्चा प्रेम नीलिमा को मिलेगा, तब उसकी बाहरी सुंदरता भी खिल जाएगी। विवाह की रस्में पूरी हुईं। पूरे राज्य में जश्न मनाया गया। लेकिन नीलिमा को अभी भी कुछ अलग था। उसे नहीं समझ आया कि वह अचानक इतनी सुंदर कैसे बन गई। देव सिंह ने उसे समझाया, नीलिमा, तुम पहले भी सुंदर थी, लेकिन दुनिया इसे देख नहीं सकती थी क्योंकि दुनिया अंधी है। जब ऋषि ने तुम्हें आशीर्वाद दिया, तो उन्होंने सिर्फ यह कहा कि जो सच्चे दिल से देखेगा, वह तुम्हारी आत्मा की रोशनी देख सकेगा। मैं तुम्हें उसी रोशनी से देख रहा हूँ और उस प्रेम के कारण तुम्हारी यह सुंदरता सबको दिख रही है। नीलिमा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। महीनों बाद नीलिमा की बेटी हुई। उसका नाम था आशा, क्योंकि नीलिमा का पूरा जीवन ही आशा और विश्वास की कहानी थी। नीलिमा ने अपनी बेटी को सिखाया कि सच्ची सुंदरता क्या होती है। देव सिंह और नीलिमा का विवाह बहुत खुशहाल था। वे अपने पड़ोसी राज्य वज्रपुर में रहते थे। नीलिमा अब एक महान रानी बन गई थी। उसने गरीबों के लिए भोजनालय खुलवाए, बीमारों के लिए अस्पताल बनवाए, बच्चों के लिए आश्रम बनवाए। लोग कहते थे, रानी नीलिमा का दिल सोने जैसा है। चंद्रनगर महल में महाराज वीरेंद्र और महारानी सुलोचना अपनी गलती पर पछताते रहे। राधा 1 साल कैद रहने के बाद निकली। वह अब पहले जैसी घमंडी नहीं रही। वह नीलिमा के पास माफी मांगने गई। नीलिमा ने उसे गले लगा लिया। मैं तुम्हें माफ करती हूँ राधा, लेकिन याद रखो, सच्ची सुंदरता दिल में होती है। कुछ साल बाद नीलिमा अपनी बेटी आशा के साथ उसी जंगल में गई जहां उसे छोड़ा गया था। वह खंडहर अभी भी वहां था, अभी भी फूलों से सजा हुआ। मिश्रा हिरणी अभी भी वहां रहती थी। चंचल खरगोश अभी भी उछल कूद करता था। बलराम लंगूर अभी भी मजबूत था और हरि अभी भी नीलिमा के कंधे पर बैठता था। बेटा देखो, यह वह जगह है जहां मैं अकेली थी, जहां मेरा कोई नहीं था, लेकिन यहीं मुझे मेरे सच्चे दोस्त मिले। यहीं मुझे सच का पाठ मिला। आशा ने अपनी मां को गले लगा लिया। माता, आप बहुत बहादुर हैं। नीलिमा ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेटा, मैं बहादुर नहीं हूँ। मैंने बस कभी हार नहीं मानी। मैंने विश्वास रखा कि एक दिन सच्चाई सामने आएगी, और वह दिन आ ही गया। याद रखो बेटा, अगर तुम्हारा दिल साफ है तो भले ही पूरी दुनिया तुम्हें नकार दे, भगवान तुम्हारे साथ होगा और एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला होगा।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। हम आपसे मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय माता दी।